ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन बाबा के 31/12/2020 के महावाक्य है साकार बाप दादा। तो बाबा ने मीठे बच्चे तुम्हारी ईश्वरी मिशन है सबको ईश्वर का बनाकर उनको बेहद का वर्षा दिलाते हो। तो बाबा ने आज विशेष क्या कहा कि तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। जैसे अनेक मिशन है ना, क्रिश्चियन मिशन है, अनेक मिशन है जो मिशन मोड में काम करते हैं और अपना जो लक्ष्य रखते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी भी ईश्वरीय मिशन है। तो ईश्वर का ज्ञान संसार में चारों तरफ फैलाना, जन जन तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाना, यही तुम्हारे इस ईश्वरीय मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको जब आप सारे ब्राह्मण, सारे परमात्मा के बच्चे मिलकर मिशन की तरह लग जाते हैं तो फिर वो संसार भर में फैलने लगता है। तो देखा जा रहा है ना कि 1937 से लेकर अब तक कितना बाबा के इस ज्ञान का विस्तार हुआ है, क्योंकि बाबा का ये ईश्वरीय मिशन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये बेहद का वर्षा बाबा तुमको फिर दिलाते हैं इस मिशन मोड में जब तुम काम करते हो। तो फिर प्रश्न में कहा था कि कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी। तो ये क्या होता है कि जब ज्ञान में भी चलते हैं या ज्ञान कोई भी ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा बाधाएं आती है कर्मेंद्रियों की चंचलता के कारण। तो वो कब समाप्त होगी, तब फिर उसका उत्तर में परमात्मा ने बताया कि जब तुम्हारी स्थिति जो सिल्वर एज अर्थात त्रेता युग तक तब तुम सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब तुम्हारी ये कर्मेंद्रियों की चंचलता फिर तुम्हारी समाप्त होगी, कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अभी ये तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। कहाँ से रिटर्न हो रहे हैं हम? इस कलयुगी दुनिया से पहले हम आत्माएं जाएंगी परम धाम और फिर वहाँ से हम आएंगे सतयुग की दुनिया में। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि ये तुम्हारी ये वापस की रिटर्न जर्नी है। तुम आए भी सतयुग के प्रारंभ में आत्मा रूप में परम धाम से ही थे और अब फिर तुम्हें परम धाम जाना है। तो इसीलिए ये रिटर्न जर्नी हुई। इसीलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि ये रिटर्न जर्नी है। अब यहाँ कर्मेंद्रियों को हमको उलझाना नहीं है, उसको उसके वशीभूत नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं है, उनको अपने वश में रखना है। आत्मा को आत्मा के वश में होनी चाहिए कर्मेंद्रियाँ। आत्मा राजा है कर्मेंद्रियों का। तो उस तरह से फिर जब उसको वश में रख पाती है आत्मा तो कार्य में सफलता होती है। तब आत्मा द्वारा कर्मेंद्रियों पे उचित नियंत्रण होता है। कोई भी छिपाकर ऐसा काम नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। परमात्मा ने एक बहुत ही सहज एक समझानी दी कि छुप करके भी कोई या छिपा करके भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा पतित बन जाए। क्योंकि आत्मा जब एक बार पतित बन जाती है तो फिर उसको उस विकार से, उस पाप से बाहर आने में फिर बहुत शक्ति लगती है और वो इतना आसान नहीं रह जाता। तो ये वैसे ही कलयुग की दुनिया है। यहाँ वातावरण भी तमोगुनी है। तो जहाँ यहाँ एक बार कोई पतित अवस्था को आत्मा पाती है तो फिर वो पावन बनने के लिए उसको बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी भी तरह से कोई छिपकर भी ऐसा काम ना हो जो आत्मा पतित बन जाए। और अविनाशी सर्जन तो तुम्हें परहेज बता रहे हैं। परमात्मा जो अविनाशी सर्जन है, जो हमको परहेज बता रहा है, उसको ध्यान से हमको रखना है, उस पर चलते रहो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो परमात्मा जो हमें परहेज बता रहा है कि तुम्हें विकारों में नहीं जाना है, कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं करनी है, उनके वश में नहीं होना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है परमात्मा के याद से। तो वो ये परहेज हमको रखनी चाहिए। पवित्रता की धारणा हमें श्रेष्ठ करनी है। फिर गीत आज कहा था बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो ये गीत भी बड़ा रमणीक है
कि हे प्राणी, जो तू संसार के सारे प्राणियों के मुखड़े देख रहा है कि किसमें क्या कमी बेसी है, क्या कमजोरी है, क्या बुराई है, तो तू उन सबको छोड़ देखना और अपना मुखड़ा देख ले दर्पण में। जो ज्ञान का दर्पण परमात्मा ने दिया है उसमें अपना चेहरा देखो, अपनी कर्तव्यों को देखो, अपने कर्मों को देखो, ताकि तुमको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि दुनिया का विनाश धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे समय में परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि हे प्राणी, तू अपना मुखड़ा देख ले और दूसरों की परवाह मत कर, तू अपनी परवाह कर, तू अपने को देख। कबीरदास जी ने भी कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो क्या हुआ कि अपने को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो फिर हम दूसरों की कमी कमजोरों की सहज करेक्शन देते रहते, पर अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाते। तो परमात्मा ने इस बहाने हमें क्या निर्देश दिया है कि पहले अपनी चेकिंग करो, और जितना हम चेकिंग करेंगे ना उतना ही चेंजिंग कर सकते हैं। तो जितना परिवर्तन करने की सबसे पहली ज़रूरत है कि स्वयं में महसूस करना कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है। तो जितना हम महसूस करेंगे तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो हम बदलाव नहीं ला सकते अपने अंदर आसानी से। जब जिसको महसूस ही नहीं है, जिसको अपनी कमी कमजोरी का ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या बदलाव करेगा। वो तो कई बार ऐसे कहते हुए पाया गया कि नहीं मेरे में कोई कमी ही नहीं है, तब फिर वो क्या बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये महसूसता चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमको ठीक करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव, हम कौन सा बदलाव चाहते हैं, हम वो बदलाव कब से चाहते हैं। तो ये हमको स्वयं अपने आप में चेक करना होगा, महसूस करना होगा। फिर परमात्मा ने कहा कि एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में फिर रहना है। तो जो एक बाबा सुना रहा है उसी को सुनना है। संसार में तो बहुत सारी मतांतर है, संसार में बहुत शास्त्र है, बहुत मठमंडल पंथ है। यदि सबकी बात आप सुनेंगे तो वैसे ही संशय बुद्धि हो जाता है। आज कलयुग के अधिकांश मनुष्य संशय बुद्धि हो गए हैं। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सत्य परमात्मा कौन है, वास्तव में सत्य है कहाँ, कहाँ जाए, किस तीर्थ यात्रा में जाए, किस शास्त्र को पढ़े, किस मठ मंडल में जाए, किस साधु महात्मा के शरण में जाए जो हमें सत्य के दर्शन हो, वो हमें सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति हो। यही वो समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जो एक बाप सुना रहा है वही हमें सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। अभी कलयुग में क्या हो गया है कि अनेक की याद एक साथ करते हैं, सभी देवी देवताओं को याद करते रहते हैं। तो क्या हुआ, किसी की भी याद स्थायी रूप से या अव्यभिचारी रूप से नहीं होती है। तो यहाँ परमात्मा ने ये कहा हमें कि एक परमात्मा की ही याद अव्यभिचारी रूप में होना चाहिए। इस शरीर की संभाल रखनी है। परमात्मा ने ये भी कहा कि ये शरीर भी बहुत मूल्यवान है, कि इस संगम युग में जो शरीर मिला है इसी से हमें देवी देवता बनना है। तो इसकी बहुत संभाल रखने की बात है। इसमें कोई बीमारी व्याधि विकृति आती है तो उसका भी हमको निदान करना चाहिए, उसको भी ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा था कि ये जो दवाइयाँ है ये भी एक कलयुगी फल है, तो इसको भी लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ये फल भी लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कलयुग में सब चीज़ें तमो प्रधान है, पांचों तत्व तमो प्रधान है। तो फिर ये विकृति शरीर में आना या बीमारी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसको ठीक करने के लिए दवाई खाना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए उसमें कोई हमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। पर परमात्मा ने यह भी कहा कि इस शरीर की संभाल जरूर करनी है, पर इसमें ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि जब हम शरीर में ज़्यादा ममत्व रखते हैं ना तो फिर आत्मिक भान भूल जाते हैं, फिर बॉडी कॉन्शसनेस में आ जाते हैं, और ज़्यादा बॉडी कॉन्शसनेस में आने से फिर हम शरीर देह और देह की दुनिया में विचरण करने लगते, फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने आत्मा को भूल जाते हैं, सत्कर्मों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इस शरीर से फिर ममत्व भी नहीं रखना है। फिर परमात्मा ने कहा कि बाप ने जो परहेज बताई है, जो बुराइयों से हमारी परहेज है उसका बहुत ध्यान रखना है, उस पर पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो।
वो कहा भी गया है ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो जो परमात्मा सच्चे सदगुरु की निंदा कराएगा अपने विचार व्यवहार द्वारा, अपने कर्म द्वारा, तो उसको सतयुग की दुनिया में स्थान नहीं मिलने वाला है। तो हमको यदि सतयुग की दुनिया में जाना है तो कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे परमात्मा की ग्लानि हो, परमात्मा के लिए लोग कहे कि क्या तुम्हारे आश्रम में यही सिखाया जाता है, क्या तुम्हारा बाबा यही सिखाता है, तब फिर परमात्मा की ग्लानि होती है। तो हम अपने कर्मों से परमात्मा का नाम वाला करें, ना कि ग्लानि। फिर इससे तो पाप का खाता और बन जाता है। फिर अपने को घाटे में नहीं डालना है ऐसा करके। ऐसा ग्लानि का काम करेंगे तो अपने को ही घाटे में डालेंगे और किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, स्वयं का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना है। फिर परमात्मा ने आज की इस मुरली में वरदान में हमको कहा कि अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। तो जो अपनी बुद्धि रूपी विशाल तिजोरी जिसमें ज्ञान रत्न भरे हुए हैं, जो संसारी मनुष्य है ना, सबसे जो कीमती चीज होता है धन वैभव हीरे मोती सोना चांदी, वो कहाँ रखते? वो तिजोरी में रखते हैं, बंद करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ताकि कोई उसको लूट ना सके, उसको कोई उससे छीन ना सके। तो बाबा ने कहा तुम भी ये जो बुद्धि है तुम्हारी, आत्मा के 3 भाग है ना, मन बुद्धि संस्कार, तो जो बुद्धि है वो तुम्हारी ऐसी तिजोरी है जिसमें बाबा के दिए हुए अमूल्य ज्ञान रतन है तुम्हारे पास। तो उस तिजोरी से निकाल कर इसको दान करना है, क्योंकि अभी दान करने का समय है। और ये जो रतन है ये बहुत ही अमूल्य और बड़े विशिष्ट रतन है कि जितना हम इनको दान करते हैं उतना ही हमारी तिजोरी और भरती जाती है। ये इस अनोखी बात है इस तिजोरी की। संसार में ऐसा है कि कोई यदि तिजोरी से सारे रतन निकाल के दान कर जाएगा तो एक दिन उसकी तिजोरी खाली हो जाएगी। पर यहाँ ये तिजोरी बहुत अनोखी तिजोरी है कि हम जितना ज्ञान रत्नों का दान दूसरों को करते हैं तो हमारी तिजोरी ज्ञान रत्नों से और ज़्यादा भरती जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा दान करने वाले महादानी बनना है। बुद्धि सर्व कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। तो जो विशाल बुद्धि अर्थात जिनकी बुद्धि सालीम है उनका मस्तक सदा चमकता रहता है, उनकी अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है, उनका अलग ही एक स्वाभिमान होता है। तो ऐसे बुद्धिमान बनना है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ होता है। तो बुद्धि रूपी तिजोरी के स्मृति रूपी कबर्ड में जब हम ये सारा ज्ञान भर लेते हैं ना, तो हम अलग, इसीलिए तो बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा को कहा जाता है ना, इसीलिए वो दिव्य बुद्धि देने आते हैं। और इस समय जो दिव्य बुद्धि देते हैं उसको यदि हम उस बुद्धि रूपी तिजोरी में ज्ञान रत्न भर लेते हैं तो फिर हम महान बन जाते हैं, सतयुगी देवी देवता बन जाते हैं। तो जो ये रत्नों को भरते हैं वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। जिनकी तिजोरी भरपूर होगी तो दान करने में भी उनको खुशी होगी ना, और जिसके पास होगा ही बहुत कम तो वो क्या दान कर पाएंगे। तो इसीलिए स्मृति की भंडारण, स्मृति में ज्ञान का भंडार भरना है हमको बुद्धि रूपी तिजोरी में। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। तो ये ज्ञान है बुद्धि का भोजन। तो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत भूखा हो तो उसका कोई काम में सफलता नहीं हो सकती, ऐसे यदि बुद्धि में ज्ञान का भोजन उसको नहीं मिलेगा तो बुद्धि चिंतन मंथन करके सही निर्णय नहीं ले सकती। बुद्धि में ज्ञान का भंडार न होने से हम दूसरों को भी दान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ही तिजोरी, बुद्धि रूपी तिजोरी खाली है, तो हम दूसरों को क्या दान करेंगे। फिर प्रकृति को भी योग बल से तभी ठीक कर सकते हैं ना जब बुद्धि से ज्ञान बल से भरपूर हो। फिर सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त कर लेते हैं। तो हमको भी ऐसा करना है, वैकुंठ की बादशाही लेना है तो संपूर्ण कमाई करनी है, वो भी बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि के द्वारा। फिर आज परमात्मा ने स्लोगन में कहा था कि शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। यदि शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होना है तो जो संकल्पों की तीव्र गति है ना उसको थोड़ा धैर्यवत बनाने की जरूरत है। नहीं तो 1 सेकंड में कितने ही संकल्प चल जाते हैं,
जिसमें कितने समर्थ होते हैं और कितने व्यर्थ होते हैं, तो इसकी जांच भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्यवत, थोड़े उसको सोच समझ कर संकल्पों का जब हम निर्माण करते हैं तो फिर हम शक्ति स्वरूप स्थिति को स्थित कर सकते हैं। तो बाबा ने आज बहुत ही गहरी मुरली हमको सुनाई है। तो हमको आज कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने के लिए ये पुरुषार्थ करने की बात बाबा ने विशेष कही है। अच्छा, ओम शांति।